हमेशा 6 से 7 के बीच ही होनी चाहिए, 6 to 7 आवर, ना 7 से ज्यादा ना 6 से कम। तुम्हारी चौपाल व्हाट्सएप पे लगना शुरू हो जाती है, इंस्टाग्राम के टेलीग्राम के ग्रुप पे लगना शुरू हो जाती है, क्लास नोट्स को पकड़ के रखो। सपोज आज ना बर्पाव एनर्जी रिवाइज करते हैं, ठीक, तो तूने बर्पाव एनर्जी उठा लिया। अगर 8 घंटे की क्लास हो रही है तो ठीक है, तेरी 8 आवर जा रही है क्लास में, मैं मान लिया, ठीक है। देख कैसे कैसे बोले सारे बच्चे, सब मैथ्स की क्लास जो है कभी कभी एक्सटेंड होती है देख क्या कर रहा, देख 8 से 9 घंटे, ठीक है, 8 घंटा तेरी क्लास होगी, एग्री ऑन दिस, ठीक। आराम से 7 घंटे की नींद ले, नींद स्लीपिंग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 घंटे की नींद बहुत है, 7 से ज्यादा मत लेना, 6 से 7 कर लेना, 6 से कम मत लेना, 7 से ज्यादा मत लेना, याद रखना मेरी बात। नींद हमेशा 6 से 7 के बीच ही होनी चाहिए, 6 to 7 आवर, ना 7 से ज्यादा ना 6 से कम, ठीक। और भैया ये कितने हो गए, इसके बाद अब 15, और भैया बस उसके बाद बचा क्या, 2 घंटे में बाकी तेरे सारे तामझाम होने चाहिए, सारे तामझाम, जितने भी तेरे तामझाम है। तामझाम का समझ रहा है, सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होने जाना, चाय पीने जाना, नुक्कड़ पे जाना, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, पटना में है, कोटा में है, चलो बाहर नुक्कड़ पे जा रहे हैं, भैया उनके लिए बता रहा हूं मैक्सिमम 2 घंटा होना चाहिए। खाना, सोना तो खैर हो ही गया यहाँ पर, ठीक है, मैस में जाना, जो भी है तुम्हारा सारा रायता 2 घंटे के अंदर सिमट जाना चाहिए। बकैती करना, समझ में आ रही बात, इंस्टाग्राम पे जाना, यूट्यूब पे जाना, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं। देख मेरी बात, तुम्हारा क्या बकैती शुरू हो जाती तुम्हारी तो तुम 2-2, 3-3 घंटे तक बतियाते हो। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम जब कोटा में थे तो कमरे में चौपाल लग जाती थी, पता ही नहीं चलता था कैसे 2 घंटे निकल गए। अब तुम्हारी चौपाल व्हाट्सएप पे लगना शुरू हो जाती है, इंस्टाग्राम के टेलीग्राम के ग्रुप पे लगना शुरू हो जाती है, तो वहां आपको अपना समय बचाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, यही है सबसे खतरनाक समय। उसके बाद देख ले भाई साहब, ये 7 2 9 9 8 17, और उसके बाद जो है आराम से फिर भी तू 7 घंटे पढ़ सकता है। स्टडी, सेल्फ स्टडी, समझ में आ रही है बात, ठीक। और ये सेल्फ स्टडी में मैं आपको बोलूंगा भैया, 7 घंटे का भाव अगर तू देखेगा तो 1/3 तो भैया कम से कम 2-2.5 घंटे का हिसाब तो बन रहा है ना, 2.5 घंटे का हिसाब बनना है। तू बस मेरे को फिजिक्स में 2 घंटे दे दे, 2 आवर फिजिक्स डेली डेली डेली, और इस 2 घंटे की फिजिक्स में 1.5 घंटा तू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, 1.5 घंटा, समझ में आ रही है, 1.5 घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, और आधा घंटा अपना जो है, जो भी हम लोग करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं या पुराना कोई भी एक टॉपिक उठा ले उसका रिवीजन कर। समझ में आ रही बात। और ये 2 घंटा ना ऐसे नहीं कि आधा घंटा आज लेके बैठ गया, फिक्स कर ले 2 घंटे में, ये 2 घंटे मेरे नाम कर दे, तू किसी भी टाइम कर दे, चाहे तू रात के 10 बजे से 12 बजे के बीच में कर दे, कि 10 से 12 सलीम सर की क्लास है, होमवर्क है, समझा मैं क्या कहना चाहूं। 10 से 12 मेरे नाम कर दे, 9 से 11 कर दे, डिपेंड्स ऑन योर डिनर टाइम, जैसा भी हो, और ये 2 घंटे बस मेरे, ठीक। इस 2 घंटे में क्या करना है तुझे, 1.5 घंटा तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, जो भी मैं यहाँ पे सवाल देता हूं, चाहे वो कोई होमवर्क का सवाल हो या चाहे जो भी मैंने होमवर्क दिए हो, उस 1.5 घंटे में जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल बना पाए आप उतने ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाओ। हमारी बात, 1.5 घंटे जितने ज्यादा से ज्यादा बना पाओ, ठीक। उसके बाद बचा आधा घंटा, और उस आधे घंटे में अपने क्लास नोट्स को पकड़ के रखो। सपोज आज ना बर्पाव एनर्जी रिवाइज करते हैं, ठीक, तो तूने बर्पाव एनर्जी उठा लिया, और कोशिश कर कि आधे घंटे के अंदर कम से कम वर्कड बाय ऑल द फोर्सेस में वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज कर ली, ठीक। जैसे अक्कल आधा घंटे में आया, तूने केवल इंपल्स वाले जितने सवाल थे वो आधे घंटे में देख लिए। समझ में आ रही है, क्लास नोट भी तो कंटिन्यूसली रिवाइज करना वो जरूरी है ना, वरना आखिरी में तुझे लगेगा कि पूरा पढ़ लिया, आता कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक। कभी तेरे मन में चल यार आज ना प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करेंगे, बोले कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करेंगे, बोले यार आज ना केवल इंक्लाइन वाला पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक, इंक्लाइन वाला, और जो भी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, छाता लगाने वाले सवाल है, ऐसे होता है रिवीजन। समझ रही बात। किसी एक दिन लेके बैठ जा, बोले आज मैं केवल कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ूंगा, केवल कंस्ट्रेंट मोशन सवाल देखूंगा जो क्लास में कराए, मैं वहां से देख ले, ठीक। आज मैं केवल स्प्रिंग फोर्स और सूडो फोर्स कवर करूंगा, तो अगर तू इस स्ट्रेटेजी पे चलेगा ना, बिलीव मी 15 दिन के अंदर तेरा सारा रिवीजन हो जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा 15 दिन के अंदर। समझ में, आज मैं केवल पोटेंशियल पढ़ूंगा, केवल पोटेंशियल, कैसे फोर्स निकाला करते थे, माइनस लगा कर dy/dr किया करते थे, कैसे कैसे स्टेबल अनस्टेबल, तो वो पढ़ा हुआ तेरा थे, कितना मजा आएगा तेरे को रिवीजन करने में। एक बच्चा कह रहा है मैथ्स इज टेकिंग वेरी टाइम, मेरा मैथमेटिक्स तो समय लेगी, लेकिन वहां तुझे एक जगह पे रुकना पड़ेगा। रुकने का मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये आदत अभी छोड़नी पड़ेगी कि मैथ्स का एक सवाल नहीं हुआ तो आधे घंटे तक एक सवाल पे ही अटके पड़े हो। ये जो जिद है ना, ये अच्छी बात है जिद, लेकिन एक समझदारी, एक मैच्योरिटी नाम की भी चीज होती है। सपोज मैथमेटिक्स का एक सवाल तुझसे नहीं हुआ, अब तू लगा पड़ा 20-20 मिनट तक उसी में, मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जा, है मुझे तो आईटी निकालनी है, कैसे नहीं होगा सवाल, मैं करके रहूंगा, नहीं, ये पागलपन है, ये बेवकूफी है।
किसी भी सवाल को आप 5 से 6 मिनट ही ट्राई करो, उसके बाद उसको छोड़ दो। नहीं हो रहा है तो उसको बाद में ट्राई करना, देखना बाद में बन जाएगा। कभी कभी तूने ऐसा देखा होगा कि एक सवाल आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, सवाल नहीं बन रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहां फंस रहा है, और तूने 15 मिनट 20 मिनट लगा दिए और फिर तूने गुस्से में आकर उसको बंद कर दिया, और जब 2 घंटे के बाद या शाम को जाकर जैसे ही तूने उस सवाल को सॉल्व किया तो पता चला 2 मिनट के अंदर हो गया। ये होता होगा तुम लोगों के साथ, ठीक। और ये आपको बताता है कि किसी भी सवाल को अभी तुम्हारे स्टेट में, जिस स्टेट में तुम हो, किसी भी सवाल को 5 से 6 मिनट से ज्यादा ना दें, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। हाँ, कह रहा है ऐसा ही हो रहा है सर, ऐसा ही हो रहा है। समझ रहा है ना मेरी बात। और मैं तो बोलूंगा फिजिक्स में भी कोई ज्यादा हाई फाई सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक टफ सवाल लेके बैठ जाते होंगे और उस सवाल में आधा घंटा लगा देते होंगे। अरे नहीं भाई, वो हमको अभी नहीं करना है, ठीक है। मैं आप सारे बच्चों से बोलूंगा कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई एक टफ सवाल आप 20 मिनट तक लिए बैठे हो तो हमको ये नहीं करना है। समझ आ रही बात। हमको क्या करना है कि एक सिंपल या एवरेज लेवल के क्वेश्चंस 20 मिनट में कम से कम 10 करके दिखाओ तुम, हमको ये सीखना है।